सोलर पावर प्लांट को करेंगे उद्घाटन। फिर दुमका में योजना के तहत लोगों को बांटेंगे चेक। यूएन में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। शांति के लिए शरीफ के 4 सूत्रों के जवाब में सुषमा का एक और सूत्र, कहा आतंकवाद छोड़े पाकिस्तान, बातचीत और आतंकवाद नहीं चल सकते साथ साथ। ग्रेटर नोएडा में बीफ बवाल पर केंद्र सख्त। गृह मंत्रालय ने अखिलेश सरकार से मांगी रिपोर्ट। आजम खान का बयान, यूपी में कत्लेआम करना चाहती है बीजेपी, पीड़ित परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में बड़ी चूक। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक 22 साल के शख्स ने खुद को दाहिने कंधे पर मारी गोली। घायल शख्स आरएमएल अस्पताल में भर्ती। सवाल ये कि मेट्रो स्टेशन में युवक कैसे ले गया हथियार। धर्मशाला में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच। 7 दिसंबर तक चलने वाली सीरीज में खेले जाने हैं 3 टी20 और 5 वनडे मैच। हारे तो रैंकिंग पर पड़ेगा असर। अमेरिका के रोजबर्ग में एक कॉलेज में शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 13 लोगों की मौत, 20 जख्मी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को किया ढेर। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश पितृदेवो भव में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों श्री राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, और सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि आज महात्मा गांधी जिनका एक मैसेज हमेशा होता था कि अहिंसा की राह पर। बिल्कुल, और सत्य अहिंसा ये 2 चीजों के पोषक महात्मा जिनकी उपाधि दी गई है, जिनको और जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, ऐसे महापुरुष की जयंती पर उनको सत नमन, सत प्रणाम। उनके आदर्शों पे चल करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। किसी भी महापुरुष के जब हम उनके आदर्शों पे चलते हैं, उनके बताए रास्तों पर चलते हैं, तो वही उनके प्रति हमारा सच्चा नमन होता है, सच्ची श्रद्धांजलि होती है, और वो हम सब की आत्मा में सदैव जीवित रहता है। बिल्कुल, तो सत्य और अहिंसा की राह पर ही हमें चलना चाहिए, जो उनका एक मैसेज है हमारे पास, इसको हमें अमल में लाना चाहिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। आज का विषय बेहद ही खास है। आज जो है पंचमी का श्राद्ध है, और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे उन युवाओं की, क्योंकि खास तौर पर 16 से 20 जो वर्ष होती है, अगर इस उम्र में कोई बच्चे या युवा
जो कह लीजिए दिवंगत होते हैं तो उनकी आत्मा का शांत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें माता पिता जो हैं अपना सहारा ढूंढने लगते हैं। आचार्य जी कह सकते हैं वो बच्चे जो होते हैं माता पिता की ताकत बन चुके हो जाते हैं, उनकी हिम्मत होते हैं। लेकिन प्रकोप के चलते, जी हाँ, वो कौन सा आयुष्य योग होता है जिसके चलते ये बच्चे जो हैं जीवन छोड़ जाते हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे और बताएंगे, और साथ ही साथ वो उपाय भी बताएंगे ताकि कुंडली में अगर वो योग बना हुआ है तो कोई बच्चा जीवन ना छोड़ पाए, यानी कि मृत्यु भोग उन्हें ना भोगना पड़े। ये अहम जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से, क्या बताएंगे? बिल्कुल, एक ऐसी अवस्था जिसमें माता पिता अपने आप को उस बच्चे के अंदर झांकते हैं और एक मित्रवत व्यवहार हो जाता है। बच्चा बालिग होने की तरफ हो जाता है, बालिग हो ही जाता है एक तरह से 20 वर्ष की अवस्था आते आते, और ऐसे में अचानक से उनका हाथ छुड़ा करके सदा के लिए आपके घर से निकल जाना, लगभग बच्चा शरीर त्यागता है लेकिन आत्मा मरती है माता और पिता की। माता पिता अपने आप को बिल्कुल असहाय पाते हैं, और ऐसे युवावस्था में अगर बच्चा छोड़े तो वह वज्रपात कहा जाता है। क्या रहा ऐसा उनके जन्मांक में कि उनको इस तरह से जाना पड़ा, और ऐसी जगह जाना पड़ा जहां से आ ही नहीं सकते। आपका हृदय कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है। आज हम आपको यही बताएंगे कि कुंडली में कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से इस प्रकार से युवा छोड़ जाते हैं, और अगर आपके बच्चे के जन्मांक में इस तरह का दोष ईश्वर न करे है तो उससे बचने का उपाय भी बताएंगे, जिससे आप पहले ही बच जाएं। क्या क्या ऐसा करें आप जिससे इस प्रकार का दोष अब भविष्य में जीवन में कभी आने ना पाए। इसके अलावा मोक्ष मंत्र बताएंगे, गरुड़ पुराण के किसी खास अध्याय से लिया गया फिर 2 श्लोक हम लाएंगे जिसमें यही बताया जाता है कि किस प्रकार से वो आत्मा जब वैकुंठ धाम जाती है तो बीच के रास्ते जो होते हैं उसमें यातना कितना मिलता है, दुख कितना मिलता है, और वो दुख बताता है कि इस मानव योनि में हमने पाप कितना किया है। जी हाँ, तो 16 से 20 की उम्र है, इसमें अगर बच्चे दिवंगत होते हैं, युवा दिवंगत होते हैं, तो ऐसे में उनकी आत्मा को शांति मिले और आपको शक्ति मिले, इसके लिए हम आपको प्रयोग आगे बताने वाले हैं। लेकिन चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करेंगे रक्षा कवच के साथ। एक ऐसा कवच आपको हर दिन दिया जाता है जो आपकी रक्षा के लिए होता है। किसी भी खास काम के लिए अपने घर से जाएं आप, यात्रा पर जाएं आप, लेकर जरूर चलिए अपना खास रक्षा कवच। चलिए बताते हैं आपको, आज के दिन कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं तो शक्कर ले लें आप, और एक किसी कागज में रख लें या चम्मच में रख करके 3 बार सर से वारते हुए किसी पेड़ के नीचे गिरा दीजिएगा, और फिर आप यात्रा के लिए प्रस्थान करिएगा। सुरक्षा की गारंटी रहेगी। कल के दिन अगर आप निकलते हैं तो काला धागा लेना है, उस पर 3 गांठ लगा करके इसको धागे को पीपल के नीचे रखते हुए निकलना है। पीपल का वृक्ष ना मिले तो मात्र एक विकल्प रहेगा, आम का वृक्ष, बाकी किसी वृक्ष के नीचे ना रखिएगा। इतना करने से भी आपकी यात्रा सुखद और मंगलकारी रहेगी। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सक्सेस की। एक ऐसी कुंजी, एक ऐसी की है जो आपको सफलता जरूर दिलवाती है। और आज की तारीख में, कल की तारीख में कोई भी इम्तिहान है आपका, प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है, सफलता आपके कदम चूमेगी। बस लेकर चलनी है इसके लिए आपको सक्सेस की। एक सादा कागज ले लीजिएगा, सफेद लेना है, और उस पे अपने पितरों के नाम लिखना है। दादा परदादा, उनके पिता, जितना याद हो पितामहों के नाम लिख करके, और हल्दी का छिड़काव कर दीजिएगा कागज पे। आज के दिन बता रहे हैं। इसके बाद इस कागज को फोल्ड करके अपने पास रख लें। अब जाइए, कहीं भी इंटरव्यू देना है, हर जगह आप सफल रहेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। कल के दिन काजल का टीका अपनी मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में हल्का सा काजल लगा करके प्रस्थान करें। निश्चित तौर पर परीक्षाओं में सफल हों। जी हाँ, और आज श्राद्ध की पंचमी तिथि है, और आज के दिन पूर्वजों की आत्मा तृप्त हो, उनको शांति मिले, और वैकुंठ धाम जब वो जाएं तो तृप्त होकर जाएं, अपना आशीर्वाद आप पर बरसा कर जाएं। इसके लिए कैसे आज आप उनका श्राद्ध करें, आइए आपको बताते हैं पितृ श्राद्ध में।
यद्यपि गरुड़ पुराण हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए कुछ देने के लिए हम फिर से उसका चिंतन मनन और अध्ययन कर रहे हैं। पितरों को सिर्फ उनके वंशज ही तृप्त कर सकते हैं। पाप उन्होंने किया था, वो आत्मा जो अब इस बीच आपके बीच में नहीं है। आपके पितामह 7 पीढ़ी पीछे हम जाते हैं, सैकड़ों वर्ष पीछे हम जाते हैं, लेकिन आप निश्चित तौर पर उन यातना भोगने वाली आत्माओं को जो आपके ही वंशज हैं, जिनका ब्लड आपके शरीर में है, उनको आप मोक्ष दे सकते हैं। कैसे? उनके निमित्त दान करके, ब्राह्मण को भोजन करा के, हर तरह से बहुत कुछ उपाय है। आज जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपके पितर पंचमी तिथि में दिवंगत हुए थे, किसी भी पक्ष की, किसी भी वर्ष के, किसी भी माह में, तो आज उनके निमित्त आपको श्रद्धा रखनी है। क्या उपाय करना है देखिए, बाकी तो आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे ही, साथ में पितर की कोई वस्तु लीजिएगा, प्रिय वस्तु खाने की, कुछ भी ले सकते हैं, मेवा मिश्री ले सकते हैं, फल फ्रूट ले सकते हैं, मिष्ठान ले सकते हैं, जो उनको प्रिय रहा हो। उसके साथ सफेद तिल मिला लीजिएगा। सफेद, काला और भूरा तीनों तरह के तिल के बारे में गरुड़ पुराण में स्पष्ट आया है, अध्याय 3 में आया है कि तिलांजलि देने से आत्मा सैकड़ों कल्प यात्रा एक बार में पूर्ण कर लेती है, सैकड़ों योजन यात्रा एक बार में पूर्ण कर लेती है। मिला करके उस सामग्री को लें, श्रद्धा पूर्वक किसी पत्ते पर रखिएगा। प्रकृति की जितनी शुभ चीजें हैं उस पर रखना है, और पीपल के नीचे जाकर के रख के प्रणाम करें, और एक दीपक वहां पे प्रज्वलित कर दीजिएगा, और उस पीपल के वृक्ष की 3 बार दक्षिणावर्त परिक्रमा कर लीजिएगा। उस आत्मा के निमित्त आपके द्वारा दिया गया यह श्रद्धा उसको बहुत कुछ कर देगी, बहुत शांति महसूस होगा, और आत्मा आगे की तरफ बढ़ेगी, वैकुंठ धाम की तरफ बढ़ जाएगी, और आप बहुत आशीर्वाद पाएंगे। जी हाँ, और पुणे से कोमल जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हाँ, हेलो। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी कोमल जी, श्री राधे। हाँ पंडित जी प्रणाम। बताइए। हाँ हाँ कंचन जी नमस्ते। नमस्कार पंडित जी, बहुत खुशी हो रही है, आज लगा मेरा फोन बहुत दिन बाद, पहले लगा था एक बार। जी बताएं कोमल तो, जी अपनी डेट ऑफ हाँ, बर्थ। जी मेरे बेटा ने पूछना था। जी बताएं जन्म की तारीख। उसका जन्म तारीख है 16 मार्च 1990। जी समय रात का 11:50। 11:50। जी और स्थान जगह कानपुर। कानपुर। जी नाम वेद प्रकाश है उसका। जी उसके ना शादी के बारे में बताइए, उसका शादी कैसा होगा? थोड़ा सा फास्ट बोली होती। जी जी कोमल जी, देखिए इसका वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि है, थोड़ा सा जल्दी किया करें, समय कम होता है, और जन्मांक इसका अच्छा है, इसमें 2 राय नहीं। लेकिन हाँ, सेकेंड भाव में, द्वितीय भाव में जो शनिदेव की उपस्थिति है, अब देखिए द्वितीय भावस्थ शनि अग्नि तत्व की राशि में कुटुंब को अलग कर देते हैं, पृथकताजनक करते हैं, अर्थात 2 विवाह के संयोग दिखाई देते हैं। शनिदेव की शांति करवाइएगा। मंगल राहु शुक्र एक साथ बैठे हैं, पितृऋण यद्यपि नहीं है, लेकिन फिर भी पितरों के निमित्त कुछ दान दक्षिणा करते रहिएगा। बुधवार के दिन व्रत करके भगवान श्री गणेश को दूर्वा और लड्डू जरूर चढ़वाया करें बच्चे के हाथों से। बच्चा सात्विक रहे, शाकाहार भोजन करे, और बड़ों के चरणों में लेट कर प्रणाम करे। यह उपाय करवाती रहिएगा, निश्चित तौर पर इसका कुछ असर दिखेगा, और बच्चे के अंदर संस्कार जगेंगे, दाम्पत्य जीवन टिक जाएगा। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी जिंदगी कभी इस घर तो कभी उस घर में भटक रही है, यानी कि अपना खुद का आशियाना अभी तक नहीं बन पाया है, तो ये भी पितृदोष की वजह से ही हो रहा है। कैसे पितरों की आत्मा शांत हो ताकि आपका खुद का अपना मकान हो, ये ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन षष्ठी का जो श्राद्ध है ये आपको विधि पूर्वक करना है, जो हम आपको आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अच्छा जॉब, वेल सेटल्ड, परफेक्ट मैच के लिए हम लड़के में ये सब कुछ देखते हैं, तो फिर लड़की में क्यों नहीं? शादी से पहले खुद की एक पहचान बनाओ और मौका हम देंगे। फेयर एंड लवली फाउंडेशन, स्कॉलरशिप्स, करियर अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस कैपिटल। तो जल्दी कॉल करो। शादी से पहले खुद की अपनी एक पहचान बनानी है ना? फेयर एंड लवली फाउंडेशन। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई? 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। एक साल सफाई का सफर, कितनी बदली दिल्ली, देखिए सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज बहुत ही गहरा विषय भी है और आज हम आपको बता रहे हैं कि जिनमें अपनी आप खुशी देखा करते थे, जिन्हें देखकर आप जिया करते थे, आज अपने आप को आप हारा हुआ समझ रहे हैं। क्यों औलाद का सुख छिन जाता है, वो भी महज उस उम्र में, यानी कि 16 से 20, इतनी कम उम्र में क्यों बच्चे साथ छोड़कर चले जाते हैं, ये आइए आपको समझाते हैं। आयुष्य योग क्यों बनता है 16 से 20 वर्ष के बीच में। पुत्र के कंधे पर पिता का जाना, यह पिता के लिए सम्मान और गर्व होता है, लेकिन पिता के कंधे पर पुत्र का जाना, यह उस पिता के लिए पृथ्वी के अंदर धंस जाने वाली बात है। यह इतनी गहरी और मार्मिक बात है जिसको सुन करके, सोच करके, सुनना तो अलग बात है, सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कैसे होता है? प्रकृति का ऐसा वज्रपात, इस तरह का दंश, जन्म जन्मांतर का कितना बड़ा पुण्य क्षीण हो गया कि आपकी आंखों के समक्ष आपकी हिम्मत चली गई। इस अवस्था के पुत्र को हम हिम्मत कहेंगे, इस अवस्था की पुत्री को हम साहस कहेंगे। सहेली रहती है वो आपकी, मां की सहेली। लेकिन अगर बच्चे इस अवस्था के मध्य में आपका साथ छोड़ दें तो कुछ तो जन्मांक इशारा करता है। ज्योतिष शास्त्र उसको पहले ही इंडिकेट कर सकता है, संकेत दे सकता है। लेकिन हां, ज्योतिष पकड़ने वाला चाहिए, उसकी गहराई में जाने वाला चाहिए। आइए हम बताते हैं क्या है जन्मांक में उस तरह का क्षय योग जो आपकी इस तरह के, इस उम्र के बच्चे को आपसे छीन लिया है। योग देखिएगा, मंगल अगर जन्मांक में बच्चे के बेहद दूषित अवस्था में है, मंगल कर्क राशि में हो, मंगल तीसरे भाव में हो, मंगल छठे में हो, शत्रु राशिगत हो, अष्टम में हो, अष्टमेश के साथ हो, तो अकस्मात किसी न किसी दुर्घटना में बच्चे का चला जाना लगभग तय होता है। मंगल दुर्घटनाओं का नैसर्गिक कारक माना जाता है और इसकी पीड़ा दुर्घटनाओं को बलवान करती, जिसमें ब्लड बहुत ज्यादा निकलता है और रक्त प्रवाह ज्यादा होने के कारण आयु चली जाती है।
मंगल अष्टम में हो या द्वितीय भाव में हो, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, निस्संदेह इसकी शांति अनिवार्य है। आजमाए हुए योग है दर्शकों, पुस्तकों में संभवतः आप ना पाएं। शनि नीच का होकर के राहु के साथ बैठे, अर्थात मेष राशि का शनि राहु एक साथ हो, या मेष में शनि हो और राहु की उस पर दृष्टि पड़े, तो भी यह जीवनी शक्ति का ह्रास करता है। मंगल की दशा हो और तृतीयेश की अंतर्दशा आए, तो ऐसे में सामूहिक मृत्यु योग बनता, जैसे बस की दुर्घटना हो जाए या कहीं पर भूकंप आदि के द्वारा, मतलब कई समूह में लोगों का मरना, उसमें से आपका बच्चा भी हो सकता है। केतु की दशा हो और सूर्य केतु से द्वितीय या अष्टम में हो, सूर्य यहां पर कारक बन रहा है आयु क्षय करने का। शनिदेव से 8वें में चंद्रमा हो, शनि आयु कारक होते हैं, और वहां से अगर अष्टम में चंद्रमा आ जाए तो यह भी अल्प आयु योग बना देता है। मंगल और बुध खष्ठेस के साथ हो तो बीमारी के द्वारा आपका बच्चा आपके हाथों से निकल जाता है। ये सारे योग हमने बताए आपको। निश्चिंत रहिएगा, भयभीत नहीं होना है। हम उपाय भी बताएंगे इस प्रकार के दोष को काटने का। बिल्कुल आचार्य जी, उन माता पिता का दुख हम भली भांति समझ सकते हैं, और हमने जिस तरह का विषय भी उठाया तो उनकी दुख की तार को हमने छेड़ तो दिया है, और वाकई आप यकीन मानिए हमारे लिए भी शब्दों को जोड़कर बोलना या इस चीजों को आप तक पहुंचाना हमारे लिए भी कष्टदायी है, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस तरह ऐसी चीजों को आप तक पहुंचा पाना। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बच्चे दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा शांत हो और आपको भी शक्ति मिले, जीने का सहारा आप जो है जुटा पाएं। इसके लिए हम आपको चलिए उपाय भी बताते हैं, क्योंकि आयुष्य योग बना कुंडली में, ये तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन किसी भी बच्चे की कुंडली में अगर ये आयुष्य योग बना हुआ है तो ये दंश किसी भी माता पिता को झेलने को ना मिले, इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए, आइए अब आपको बताते हैं। 7 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं, नोट कर लीजिएगा। आप अपने लिए नोट करें, आपकी रिश्तेदारियों में अगर किसी के घर में इस प्रकार का दुख हुआ है, इस प्रकार का दोष है, तो उनको भी आप फोन करके बता दीजिएगा कि यह उपाय बेहद आसान और बहुत अनिवार्य है। इस उपाय को करने के बाद वह मृतात्मा जो इस बीच आपके मध्य में नहीं है, वह शांत होगा, वह वैकुंठवासी बनेगा, क्योंकि इस अवस्था में तमाम इच्छाएं उस आत्मा के अंदर समाहित रहती हैं। जब तक इच्छाओं को पूर्णता नहीं मिलेगी तब तक वो आत्मा भटकती रहेगी इस वायुमंडल में, जो कि शुभ नहीं है। उसकी एक अच्छी गति होनी चाहिए। यही वजह है कि हमारी भारतीय संस्कृति उनका दाह संस्कार मंत्र उच्चारण के साथ कराती है, जिससे उनको शांति मिल जाए। शांति के लिए ही हम आपको उपाय बता रहे हैं। 7 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं, सब पर जौ का आटा रखना है। कर लीजिएगा, आज के दिन में ही करिएगा। एक एक बूंद सरसों का तेल उस पे आप आटे पर टपका दीजिएगा, और एक साथ सभी पत्तों को किसी थाली में सजा करके दीपक जला करके लेकर जाएं और भगवान शिव के लिंग पर रख दीजिएगा। भगवान महामृत्युंजय के लिंग पर रख देना है, जो मृत्यु से तार देते हैं, आयु की वृद्धि के संकेत देते हैं। बस इनकी प्रसन्नता हो जाए तो सब कुछ आपको सुलभ हो जाएगा। वहां पर बैठकर एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। नहीं याद है तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। यह प्रयोग 3 दिन लगातार दोहराएं। भगवती ना करे यदि आपके बच्चे में यह जन्मांक में यह दोष है, बच्चा भी आपके समक्ष बैठा हुआ है, हमारे इस कार्यक्रम का आनंद ले रहा है, तो आप तब भी इस पर अपने बच्चे के हाथों से यह प्रयोग जरूर करवाइएगा, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा मिले। और पिंड दान जरूर करें अपने पितरों का, जिससे आपके बच्चे के जन्मांक का यह दोष भंग हो जाए। जी हाँ, और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं। लगाएंगे इन्हें कॉल और करेंगे इनसे बात। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मोंटी है, मैं मुरादनगर गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। जी हेलो, नाम नाम हमने एक बार फिर से नाम बताइए अपना आप। मेरा नाम मोंटी है, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। मोहन सिंह मोंटी। अच्छा मोंटी। मोंटी जी बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। श्री राधे गुरु जी। श्री राधे भैया, श्री राधे। अरे बधाई दिया कंचन जी ने, हम भी बधाई दे रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लगता है कार्यक्रम आपको हमारा? आपका कार्यक्रम सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 6-7 महीने से देख रहा हूँ, और अच्छा। मेरे घर वाले भी देखते हैं पूरे।
मेरी मम्मी तो बहुत बड़ी फैन है आपकी। चले, कृपा ईश्वर की है, खूब आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। किसके विषय में जानना है मोंटी जी? सर मेरे को अपने विषय में जानना है गुरुजी। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ? सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 1989। जी। समय? समय सुबह के 5 बजे। और स्थान? जन्म स्थान मुरादनगर, जिला गाजियाबाद। जी बताएं अपना सवाल। सर मेरे को अपनी जॉब के लेके, गवर्नमेंट जॉब मेरे भाग्य में है या नहीं, और अपनी शादी को लेके पूछना था। जी बिल्कुल मोंटी जी, देखिए आपकी जन्मांक धनु लग्न की है और आपकी राशि वृषभ है। चंद्रमा बृहस्पति एक साथ बैठे हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय तो हम नहीं कहेंगे। जब भी बृहस्पति चंद्रमा जिसके भी जन्मांक में एक साथ बैठे तो यह दोष बहुत बड़ा होता है। निश्चिंत रहिएगा इस चीज को जान करके। शुक्र शनि एक साथ लग्नस्थ हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ आपकी ससुराल रहेगी, विवाह आपका हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के विषय में आपने प्रश्न किया। बुधादित्य योग तो है जन्मांक में, मंगल भी अच्छी स्थिति में है। उम्मीद लेकिन बहुत कम है क्योंकि मंगल सूर्य में बहुत गहरा संबंध नहीं है और मंगल सूर्य का संबंध दशम भाव से भी नहीं है। दशमेश के साथ सूर्य जरूर बैठा है लेकिन शत्रु राशि में है तो उसका लाभ आपको मिल नहीं पाएगा। प्रयास करते रहिएगा, जब तक आपकी अवस्था अलाउ करे तब तक प्रयास करते रहें। मोक्षदायी जन्मांक है आपका और नवम में चूंकि केतु है। नॉनवेज छोड़ दीजिएगा, एक तांबे का कड़ा धारण करिएगा और रविवार का व्रत जरूर कर लें। एक गौदान, चूंकि राहु की महादशा है तो गौदान जरूर करिएगा। जी और चलिए अब आप सबको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय जिसे कहा जाता है राहु काल। प्रातःकाल 10:30 से ठीक 12 बजे तक आज का राहु काल रहेगा। इस बीच किसी भी शुभ काम को करने से बचना होगा। कल का राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक, इसमें भी शुभकामना करिए। जी हाँ, और शुभ काम की अगर आपको शुरुआत करनी है तो गुलिक काल में कीजिए, बहुत ही अच्छा समय होता है। और चलिए नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। आज का गुलिक काल इस समय चल रहा है, अर्थात प्रातःकाल 7:30 से 9 बजे तक 9 तक रहेगा, कार्यक्रम के अंत तक रहेगा। और कल का गुलिक काल सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 तक है। इस बीच हर शुभ काम कर सकते हैं, काम आपके बनते हैं। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे उन युवाओं के बारे में जो अब हमारे बीच में नहीं है, यानी कि 21 से 25 वर्ष की उम्र में क्यों जो है युवा साथ छोड़कर चले जाते हैं, ये हम आपको समझाएंगे कुंडली के माध्यम से भी। और साथ ही साथ षष्ठी का श्राद्ध जो है कैसे किया जाना चाहिए विधि के अनुसार, ये भी हम आपको कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आ गए जी, आ गए। सुदर्शन जी, आपकी लड़की तो हमें बहुत भाई है यार। पर डिपेंड करता है ये किसको पहनाएगी हार। पहला दमदार, दूसरा समझदार, वाह, और तीसरा स्टाइल का भंडार। आपने भी एक दिन में तीनों पिक्चरें रिलीज कर डाली है? आपने भी मतलब? बेटा ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. No chemical allergy, 100% Ayurvedic. Diwal BH Plus hair color. ले हाल देख, इसके लिए सोप नहीं मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। ये है कपड़ों की दुनिया जहाँ सब कुछ कपड़े से बना है।
चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। लो